सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 4 युगों में से पहला और सबसे शुद्ध युग माना जाता है। ये युग धर्म, सत्य, न्याय और आध्यात्मिकता का स्वर्णिम काल माना जाता है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में मनुष्यों की आयु लंबी होती थी और वे धर्म के मार्ग पर चलते थे। इस युग में अधर्म, झूठ और पाप का कोई स्थान नहीं था। सतयुग की महत्ता और उसकी विशेषताओं को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करना होगा। सतयुग की विशेषताएं। 1. धर्म की प्रधानता। सतयुग में धर्म का पूर्ण रूप से पालन होता था। लोग सत्य, अहिंसा, दया और न्याय के मार्ग पर चलते थे। इस युग में कोई भी व्यक्ति धर्म से विमुख नहीं होता था। धर्म के 4 स्तंभ सत्य, तप, दान और दया इस युग में पूरी तरह से स्थापित थे। 2. आध्यात्मिक उन्नति। सतयुग में मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति चरम पर होती थी। लोग योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करते थे। इस युग में मनुष्यों का मन शुद्ध और निर्मल होता था, जिसके कारण वे आसानी से ईश्वर से जुड़ सकते थे। 3. दीर्घायु। सतयुग में मनुष्यों की आयु बहुत लंबी होती थी। कहा जाता है कि इस युग में लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। इसका कारण ये था कि इस युग में कोई भी बीमारी या रोग नहीं था और लोगों का जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक और संतुलित था। 4. सामाजिक समरसता। सतयुग में समाज में कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग समान थे और एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग की भावना से रहते थे। इस युग में कोई गरीबी या अमीरी नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों के पास पर्याप्त संसाधन थे। 5. प्रकृति का संतुलन। सतयुग में प्रकृति पूरी तरह से संतुलित थी। मौसम अनुकूल थे, फसलें स्वतः ही उगती थीं और कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती थी। प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध था। 6. अवतारों का अभाव। सतयुग में ईश्वर के अवतारों की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि इस युग में कोई अधर्म या पाप नहीं था। लोग स्वयं ही धर्म के मार्ग पर चलते थे और ईश्वर की कृपा से जीवन यापन करते थे। सतयुग की कथा और पौराणिक संदर्भ। हिंदू पुराणों में सतयुग का वर्णन विस्तार से मिलता है। इस युग को सृष्टि का आदिकाल माना जाता है। इस युग में ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी एक साथ मिलकर धर्म का पालन करते थे। इस युग में कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि लोगों का मन और कर्म पहले से ही पवित्र होता था। महाभारत और भागवत पुराण में सतयुग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस युग में धर्म के 4 पैर होते थे, जो सत्य, तप, दान और दया के रूप में प्रकट होते थे। इस युग में कोई भी व्यक्ति धर्म से विमुख नहीं होता था और सभी लोग ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। सतयुग का महत्व। सतयुग का महत्व इस बात में निहित है कि यह युग मनुष्यों के लिए एक आदर्श जीवन शैली प्रस्तुत करता है। इस युग में धर्म, सत्य और न्याय का पूर्ण रूप से पालन होता था, जो कि आज के समय में भी मनुष्यों के लिए एक आदर्श है। सतयुग की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य, अहिंसा और दया को अपनाना चाहिए। सतयुग की कथा हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। आज के समय में जहाँ प्रकृति का दोहन और प्रदूषण बढ़ रहा है, वहाँ सतयुग की शिक्षाएं हमें प्रकृति के साथ सहयोग और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। सतयुग और आधुनिक युग। आधुनिक युग में सतयुग की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। आज के समय में जहाँ अधर्म, झूठ और पाप बढ़ रहा है, वहाँ सतयुग की शिक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सतयुग की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और दया को अपनाना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सतयुग की शिक्षाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें प्रकृति के साथ सहयोग और संतुलन बनाए रखना चाहिए। आज के समय में जहाँ प्रकृति का दोहन और प्रदूषण बढ़ रहा है, वहाँ सतयुग की शिक्षाएं हमें प्रकृति के साथ सहयोग और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष। सतयुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से पहला और सबसे शुद्ध युग माना जाता है। इस युग में धर्म, सत्य, न्याय और आध्यात्मिकता का पूर्ण रूप से पालन होता था। सतयुग की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य,
अहिंसा और दया को अपनाना चाहिए। सतयुग की कथा हमें ये भी सिखाती है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। आज के समय में जहां अधर्म, झूठ और पाप बढ़ रहा है, वहां सतयुग की शिक्षाएं हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।